हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 23। मनोहर गुड्डू को सलाह देकर जैसे ही जाने लगा, गुड्डू के दिमाग में आइडिया आया और उसने मनोहर को रोकते हुए कहा, मिल गया लड़का। कौन? मनोहर ने हैरानी से कहा। कौन क्या भाई, तू? गुड्डू ने खुश होकर कहा। पागल है क्या, मैं कैसे शादी कर सकता हूं? मनोहर ने कहा। इतने में गोलू भी वहां चला आया और मनोहर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और मनोहर भैया तुम कब आए? अरे गोलू, हम जब आए तब आए, पहले अपने दोस्त को समझाओ यार। मनोहर ने कहा। भाई मान जाना, गुड्डू ने मनोहर से मनुहार करते हुए कहा। मनोहर भैया, वो सामने दीवार देख रहे हो? गोलू ने कहा। हाँ, लेकिन ये काहे पूछ रहे हो? मनोहर ने कहा। गुड्डू भैया को समझाने से अच्छा है तुम इस दीवार पर सर दे मारो, ये ना समझेगा। गोलू ने गुड्डू को घूरते हुए कहा। अरे यार गोलू, तुम साइड हटो। कहते हुए गुड्डू ने गोलू को साइड किया और खुद मनोहर का हाथ पकड़कर बोला, मनोहर देख यार, दोस्त कहता है ना हम, तुम हो तो हमें तो बस दोस्ती का फर्ज निभाई दो। रोशनी बहुत ही अच्छी लड़की है, बचपन से देखते आए हैं उसे। सुंदर है, घर के कामों में परफेक्ट है, सिलाई कढ़ाई सब आता है उसे, और खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि तुम उंगली चाटते रह जाओगे। लेकिन गुड्डू, ऐसे कैसे मैं उससे शादी कर सकता हूं? मनोहर ने कहा। वैसे ही जैसे शाम को लड़की देखने जा रहे हो, उसके बजाय रोशनी को देखने आ जाओ। पसंद आए तो शादी के लिए हाँ कह दो, वैसे भी घर वाले तुम्हारी शादी तो कर ही रहे हैं, गुड्डू ने कहा। गुड्डू की जिद करने पर मनोहर ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर लड़की पसंद नहीं आई तो हम नहीं करेंगे शादी। डन, लड़की पसंद करवाने की जिम्मेदारी हमारी, बस तुम शाम को घर वालों के साथ आ जाओ, गुड्डू ने कहा। चल ठीक है, लेकिन सिर्फ तेरी दोस्ती के लिए आऊंगा, ठीक है? कहकर मनोहर चला गया तो गुड्डू ने कहा, किसी के लिए भी आओ, बस आ जाओ। मनोहर के जाने के बाद गोलू गुड्डू के पास आया और कहा, भैया क्या चल रहा है ये सब? फिर से कुछ कांड तो नहीं करने जा रहे तुम? अरे नहीं गोलू, इस बार कर्म करेंगे, कांड नहीं। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड्डू ने हैंगर से तौलिया लेते हुए कहा। अरे वो बताया था ना आदर्श नगर वाला मैटर, उसी के लिए आए थे। चलो ना यार भैया, तुम्हारी जान पहचान है मिश्रा जी के नाम पर, मोहर लगा देंगे वो कागज पे, गोलू ने कहा। अभी नहीं, अभी हमें बहुत काम है, गुड्डू ने कहा। ऐसा का काम है? गोलू ने सवाल किया। ब्यूटी पार्लर जाना है, चलोगे? गुड्डू ने कहा। ब्यूटी पार्लर काहे जाना है? पहले से इतने गोरे चिट्टे हो तुम हो तो, गोलू ने कहा। चलोगे या नहीं? गुड्डू ने पूछा तो गोलू ने कहा, उसके बाद शाम में हमारा काम करवा दोगे? हाँ हाँ पक्का करवा देंगे, तुम बैठो, हम नहा कर आते हैं, गुड्डू ने कहा और वहां से चला गया। गोलू वहीं बैठकर गुड्डू के आने का इंतजार करने लगा। कमरे की हालत देखकर गोलू बुदबुदाने लगा। कैसे जानवरों जैसा कमरा बना रखा है गुड्डू भैया ने। भाभी आएंगी तो क्या सोचेंगी? बस यही तो उन्हीं से उम्मीद है कि वो गुड्डू भैया को थोड़ा सुधार दे। बाकी दिल तो सोना है ये गुड्डू भैया का। भाभी की बहनियां मान गई होती तो गुड्डू भैया के साथ साथ एक आध फिरा हम भी खा लेते, पर छोड़ो, किस्मत ही खराब है हमारी, तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। गुड्डू नहाकर आया और कपड़े पहने और शीशे के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगा। उसने लाइट ब्लू शर्ट और जींस पहना और जूते पहनते हुए गोलू से कहा, देखो गोलू, पहले जाएंगे ब्यूटी पार्लर, फिर जाएंगे बाजार, उसके बाद घर, ठीक है? ठीक है भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, गोलू ने कहा। तभी गुड्डू का फोन बजा। स्क्रीन पर पिंकी का नाम देखते ही गोलू का मुंह बन गया। उसने फोन गुड्डू की ओर बढ़ाकर कहा, ई लो, लुटेरी मोहब्बत का फोन आ गवा। गुड्डू ने देखा पिंकी का फोन है तो उसने फोन काट दिया और फोन जेब में रखते हुए कहा, भाड़ में गई मोहब्बत, चलो चलते हैं। गोलू ने सुना तो उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, क्या कह रहे हो भैया, ये सब कब हुआ? कब? छोड़ो, कैसे हुआ? तुम्हारी आंखों पर बंधी मोहब्बत की पट्टी इतनी जल्दी खुल कैसे गई? गोलू यार, बहुत काम है, बकैती ना करो, चलो, गुड्डू ने कहा। गोलू खुशी खुशी गुड्डू के साथ चल पड़ा।
गुड्डू नीचे आया, बाइक निकाली और गोलू को साथ लेकर घर से निकल गया। रोशनी के घर के सामने बाइक रोककर गुड्डू ने पूछा, चाचा रोशनी है क्या? मंदिर गई है बेटा, रोशनी के पापा ने कहा और नजर फिर अखबार में जमा ली। गुड्डू ने बाइक आगे बढ़ा दी और मंदिर के सामने लाकर रोक दी। आज सोमवार था और मोहल्ले की सभी लड़कियां मंदिर में आई हुई थी। गुड्डू बाहर खड़े होकर रोशनी का इंतजार करने लगा। ये देखकर गोलू ने कहा, अब रोशनी से क्या काम है तुमको? और यहाँ ऐसे खड़े रहे तो लोगों को लगेगा हम लड़की छेड़ रहे हैं। गोलू कुछ देर मुंह बंद करके बैठो, गुड्डू ने कहा तो गोलू चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद ही रोशनी आई तो गुड्डू ने उसे अपने पीछे बैठने को कहा। गुड्डू की बात सुनकर रोशनी भड़क गई और कहा, काहे? कल जो किए रहे उससे पेट नहीं भरा तुम्हारा? गोलू बिठा इसको पकड़ के, कहते हुए गुड्डू ने जबरदस्ती रोशनी को अपने पीछे बैठाया और गोलू से कहा, पकड़ के रखना इसको। गुड्डू रोशनी को लेकर ब्यूटी पार्लर पहुंचा। वहां उतरकर रोशनी ने कहा, यहाँ काहे लाए हो? अपनी गलती सुधारने। तुमको हम पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो हमारे साथ चलो, वरना यहीं से घर चली जाओ, गुड्डू ने रोशनी की आंखों में देखते हुए कहा। रोशनी कुछ देर सोच में डूबी रही और फिर कहा, क्या करना होगा? गुड्डू मुस्कुराया और उसे लेकर अंदर चला आया। गुड्डू को देखते ही रिसेप्शन वाली लड़की मुस्कुरा दी तो गुड्डू उसके पास आया और कहा, ये है रोशनी, हमारी दोस्त, इनको ना एकदम चोचक बनाना है, क्या समझी? अरे गुड्डू तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, लड़की ने गुड्डू की ओर देखते हुए बड़े ही कातिलाना अंदाज में कहा। तो गोलू ने आगे होकर कहा, जानवान अपने पास रखो, भैया जो बताएं वो करो। कौन है ये चिलगोजा? बाहर करो इसे, लड़की ने गुस्सा होते हुए कहा। अरे अरे स्वीटी, ये भी दोस्त है हमारा, गुस्सा मत हो, रोशनी का मेकओवर शुरू करो, गुड्डू ने लगभग लड़की का हाथ पकड़कर कहा। तो लड़की पिघल गई और रोशनी को अपने साथ लेकर चली गई। गोलू और गुड्डू वहीं खड़े रहे। कुछ देर बाद रोशनी आई और शीशे के सामने बैठी। उसके चेहरे पर एक एक करके क्रीम थोपी जाने लगी। आंखों पर 2 खीरा के टुकड़े रखकर लड़की दूसरे कस्टमर देखने लगी। तो गोलू और गुड्डू रोशनी के अगल बगल खड़े होकर बातें करने लगे। भैया रोशनी का ये मेकओवर कहाँ है? गोलू ने सवाल किया। अरे कहा है कि गिफ्ट कैसा भी हो उसकी पैकिंग ना हमेशा बढ़िया होनी चाहिए, गुड्डू ने कहा। बातों बातों में गोलू ने रोशनी की आंख पर लगी खीरा उठाई और खाते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। गुड्डू ने भी रोशनी की आंख पर लगा हुआ दूसरा खीरा उठाया और खाते हुए कहा, सब्र रखो, शाम में डेमो दिखा देंगे। और ये रिश्ता बीच में कहां से आ गया? याद ना दिलाओ, वो मनुष्य जब पिताजी को शादी के लिए हाँ कहे रहे। अरे ठीक है भैया, गरमाते काहे हो, ये सब हो रहा है तब तक आदर्श नगर वाला मैटर देख लेगा, गोलू ने कहा। नहीं, पहले ये सब, बाकी काम बाद में, गुड्डू ने कहा। तो रोशनी ने आंखें खोली और गुस्से से कहा, चुप नहीं रह सकते तुम लोग? सारी रामकथा यही हमारे सर पर गानी जरूरी है का? निकलो यहां से। रोशनी का गुस्सा देखकर दोनों साइड में आ गए। रोशनी के मेकओवर में 3 घंटे लग गए। तब तक गुड्डू और गोलू वहीं बैठे ऊँगते रहे। जैसे ही रोशनी उन दोनों के सामने आई, दोनों ही उसे देखकर हैरान रह गए। रोशनी बहुत सुंदर लग रही थी। गुड्डू ने पैसे चुकाए और रोशनी गोलू को साथ लेकर मार्केट आया। वहां उसने रोशनी को उसकी पसंद का ड्रेस दिलवाया। ये सब करने में गुड्डू ने वही पैसे खर्च किए जिन्हें पिंकी के कहने पर वह उसके दोस्त को देने वाला था। इन्हें खर्च करके गुड्डू को अच्छा लग रहा था। शाम के 4 बज चुके थे। गुड्डू को मनोहर की याद आई तो उसने रोशनी और गोलू से घर चलने को कहा। पहले कुछ खिलाओ, हमें बहुत भूख लगी है, रोशनी ने कहा। गुड्डू ने देखा आसपास में खाने की कोई दुकान नहीं थी, बस कुछ दूर गोलगप्पे वाला खड़ा था। इसलिए गुड्डू से लेकर उसी के पास चला आया और गोलगप्पे खिलाने को कहा। तीनों ने खाना शुरू किया। तभी कहीं से पिंकी अपनी सहेलियों के साथ उधर से निकली। ये देखकर गुड्डू ने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ा गोलगप्पा रोशनी को अपने हाथ से खिलाया। रोशनी तो इतने में ही खुश हो गई, लेकिन पिंकी ने देखा तो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। गुड्डू रोशनी और गोलू को लेकर घर आया। मोहल्ले वाले रोशनी का नया अवतार देखकर हैरान थे। जैसे ही रोशनी अपने घर आई, उसे देखकर घर वाले भी हैरान हो गए। गुड्डू ने रोशनी के पापा से बात की। शाम में मनोहर अपने घर वालों के साथ रोशनी के घर रिश्ता लेकर आया।
मनोहर सबको पसंद भी आ गया और सब अचानक आए इस रिश्ते से खुश भी थे। जब मनोहर ने रोशनी को देखा तो देखते ही पसंद कर लिया। दोनों परिवारों के बीच बातचीत और आपसी सहमति से रिश्ता तय हो गया। एक दिन पहले गुड्डू की वजह से जिस घर में मातम था, आज उसी घर में गुड्डू ने खुशियां वापस दे दी थी। मनोहर और उसके घर वाले शादी की तारीख पक्की करके चले गए। रोशनी के घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे। रोशनी के पापा गुड्डू के पास आए और कहने लगे, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा गुड्डू, हमें माफ कर देना। रोशनी के लिए तुम अपने दोस्त का रिश्ता लेके आए। मनोहर बहुत ही अच्छा लड़का है चचा, हमारी रोशनी को बहुत ही खुश रखेगा और अगर परेशान किया कभी तो पेल देंगे ससुरे को। गुड्डू ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने इतना कर दिया वही बहुत है हमारे लिए, खुश रहो। कहकर रोशनी के पापा वहां से चले गए। गुड्डू जाने लगा तो पीछे से रोशनी ने आवाज दी, गुड्डू। गुड्डू पलटा तो रोशनी उसके पास आई और गले लगाते हुए कहा, थैंक यू गुड्डू, आज तुम्हारी वजह से इस घर में सब इतने खुश हैं। हमने तुमसे जो भी कहा उसके लिए हमें माफ कर देना। हमने तुमसे प्यार करने की बात कही, लेकिन असल में तो वो प्यार था ही नहीं। प्यार तो आज तुमने निभाया है, निस्वार्थ होकर हमारे लिए इतना अच्छा रिश्ता ले आए। तुम बहुत अच्छे हो गुड्डू, हम तो हर जन्म तुम्हें ही अपना दोस्त मांगने वाले हैं। अरे बस बस, ज्यादा शैंटी मत हो रोशनी, रिश्ता का तुम्हारी शादी में काम भी हम ही करेंगे। गुड्डू ने मुस्कुरा कर कहा तो रोशनी ने उसे रुकने को कहा और अंदर चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक पतीला था जिसे प्लेट से ढक कर रखा था रोशनी ने। वह गुड्डू की ओर बढ़ाकर कहा, ये लो, आलू का भरता है, मैंने बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना, खा लेना। गुड्डू पतीला लेकर अपने घर चला आया। मिश्राइन को पता चल चुका था, वह तो बहुत ही खुश थी। आज गुड्डू के कारनामे उन्होंने आते ही गुड्डू की बलाई लेकर कहा, आज पहली बार तुमने अच्छा काम किया है बेटा, चलो चलो जल्दी से तुम्हारी पसंद का भरवा आलू बनाया है। अरे अम्मा, वो तो हम रोशनी के घर से लेकर आए हैं, गुड्डू ने पतीला आगे करते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दोनों खा लेना, मिश्राइन ने कहा और गुड्डू को अपने साथ ले गई। गुड्डू बहुत खुश था और इस खुशी की वजह थी रोशनी। तो चलो, कुल मिला के हमारे गुड्डू जी ने एक काम तो अच्छा किया। तो ये था मन मर्जियां भाग 23। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।